Hello students, let's read the question. A particle when thrown moves such that it passes from same height at 2 and 10 seconds. The height is okay. So एक पार्टिकल को हमने थ्रो किया है, ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है, ठीक है, हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया ऐसे, ओके. अब वो क्या करे, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स पे एंड t इक्वल्स टू 10 सेकेंड पे सेम हाइट से पास हो रहा है. मान लो जैसे हमने थ्रो किया तो इस पोजीशन में मान लो 2 सेकेंड्स पे इस पोजीशन पे हो, टी इक्वल टू 0 पे हमने थ्रो किया था, टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे इस हाइट पे. अब वो एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाके और फिर ये वापस आएगा ऐसे, ठीक है, वापस आएगा. तो जब ये वापस आ रहा होगा तो किसी टाइम पे वो इस हाइट से पास होगा. तो ये जो टाइम है जब वो इस हाइट से पास हो रहा है वो 10 सेकेंड है. 2 सेकेंड्स और 10 सेकेंड में वो दोनों सेम हाइट से पास हो रहे हैं, ठीक है, ओके. तो ये हमें क्वेश्चन में दे रखे हमें बताना है कि ये हाइट कितनी है. ये वाली जो हाइट है ना, जब वो सेम हाइट से पास हो रहे हैं 2 सेकेंड और 10 सेकेंड में, ये वाली हाइट हमें फाइंड आउट करनी है. इसको हम नाम देते हैं एच. तो हमें एच की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है. ओके, क्लियर है. तो इसको हम नाम दे देते हैं कि इसने ओ से स्टार्ट किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है. तो हमें यहाँ पे क्या करनी है, ओ ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है. अब देखो हम देख लेते हैं कि इस पूरे मोशन में, पूरी जर्नी में कितना टाइम लग रहा है. अब देखो 2 सेकेंड से इस हाइट तक पहुंचने में लगे, फिर यहाँ पे वो 10 सेकेंड तक आया. अब यहाँ ग्राउंड तक आने में से कितना लग जाएगा. अब यहाँ तक इस इतनी हाइट के लिए 2 सेकेंड लग रहे थे, तो इतनी हाइट के लिए भी तो उसे 2 सेकेंड ही लगेंगे सी से डी आने में. अब जो ओ से ए सेम हाइट है सी टू डी, तो दोनों के लिए 2-2 सेकेंड लगेंगे ना. तो यहाँ पे भी क्या लगेंगे, 2 सेकेंड सी से डी आने में, ठीक है. तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे 12 सेकेंड. 10 सेकेंड तक वो सी में पहुंचा था, डी तक पहुंचते पहुंचते तो 12 सेकेंड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इतनी ही सेम हाइट के लिए उसे 2 सेकेंड लगे तो सी से डी आने में भी 2 ही लगेंगे. तो टोटल हो जाएगा 12 सेकेंड. तो टोटल टाइम फॉर द कंप्लीट जर्नी कितना हो गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बोले, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, 12 सेकेंड. तो हम बोल सकते हैं कि उसे आधा टाइम ऊपर जाने में लगा होगा और उतना ही टाइम उसे नीचे आने में लगा होगा. सो ओ से बी तक जाने में उसे टाइम कितना लगा होगा, T1 हम बोले 6 सेकेंड. ऐसे सिमिलरली बी से डी आने तक उसे कितना लगा होगा, T2 वो भी कितना होगा 6 सेकेंड, क्योंकि टोटल 12 सेकेंड है, ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हम डाउनवर्ड मोशन पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब डाउनवर्ड जो बी से डी आ रहा होगा ना, जब बी से डी आ रहा होगा फ्रॉम बी टू डी, अब उसे हमने पता चला कि 6 सेकेंड्स में ले रहा है, तो इसके लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब मैक्सिमम हाइट जब वो नीचे आ रहा होगा, मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी. मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो हम यहाँ पे जब नीचे आ रहा होगा उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान सकते हैं, और टाइम वो नीचे आने में 6 सेकेंड ले रहा है. तो जो टोटल हाइट है बी से डी, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं, जो बी से डी हाइट है इसको हम नाम दे देते हैं कैपिटल एच, ठीक है. इसकी हाइट क्या है हमारे पास, कैपिटल एच. तो डाउनवर्ड मोशन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो एच की वैल्यू यू इनिशियल 0 थी, प्लस में हाफ इंटू में ये 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू टी 0 ही आएगा. हाफ इंटू में एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी लग रहा है, हाफ इंटू में जी, और टोटल टाइम कितना लग रहा था बी से डी में 6 सेकेंड्स और 6 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा हमारे पास हाफ जी इंटू में 36, ठीक है. तो ये आ जाएगा 18 जी, ठीक है, ये हमारी आ गई. अब अगर मैं बी से सी तक देखूं, देखो बी से सी तक देखूं ये वाला मोशन, अब बी से सी में उसे कितना टाइम लग रहा होगा. अब यहाँ पे 2 सेकेंड्स लिए, यहाँ से 2 सेकेंड से 10 सेकेंड्स, ठीक है. अब मतलब ये कितना होगा, टोटल उसे यहाँ पे 6 सेकेंड्स लग रहा है ना. तो यहाँ से 2, ये वाला टाइम कितना 4 सेकेंड में हो रहा होगा. मतलब यहाँ से ऊपर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में से 6 सेकेंड लग रहे थे, ठीक है. ए तक उसने 2 सेकेंड ले लिए, ए से बी में 4 सेकेंड लेगा, टोटल 6 सेकेंड हो गए. सिमिलरली यहाँ से भी बी से डी तक उसे 6 सेकेंड लग रहे थे, इतने टाइम में उसने 2 सेकेंड्स लिए. तो बी से सी में वो कितना लेगा, बी से सी में वो कितना लेगा 4 सेकेंड्स, ठीक है. तो फ्रॉम बी टू सी मैं पढ़ूँ, बी टू सी उसे कितना टाइम लग रहा होगा, टाइम से लिया होगा 4 सेकेंड, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड है, राइट. ये मैं हर टाइम पे दिया है, टी इक्वल्स टू 0 2 6 10 12, ठीक है. 6 से 12 सेकेंड्स बी और सी में से 4 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो ये जो हाइट में बी से सी में हाइट मान लेती हूँ, बी से सी में हाइट मान लेती हूँ एच डैश, ठीक है. तो एच डैश यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन मोशन निकाल लूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी अभी भी यहाँ पे 0 है, तो पहली टर्म 0 हो जाएगी, हाफ इंटू में जी इंटू में टाइम कितना लग रहा है 4, तो 4 का, ठीक है. तो एच डैश कितना आ जाएगा यहाँ पे, हाफ जी इंटू 16, ये आ जाएगा 4 8 जी, ठीक है.
अब मुझे एच डैश मिल गया। एच डैश क्या था हमारा, एक तरह से बीसी की लेंथ है। बीसी हमारा क्या है, एच डैश है, और बी डी हमारा क्या है, एच है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, एक तरह से ये वाली लेंथ निकालनी है, एच। एच एक तरह से कैसे आएगा, इस पूरी हाइट में से एच डैश में माइनस कर दूं, मुझे स्मॉल एच मिल जाएगा। कैपिटल एच में से मैं एच डैश माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, है ना, इस पूरी लेंथ में से मैं अगर ये वाली लेंथ माइनस कर दूं मुझे एच मिल जाएगा, स्मॉल एच। ठीक है, कैपिटल एच क्या आया था मेरी वैल्यू 18G, और ये आया 8G। 18G माइनस 8G क्या आ जाएगा, 10G। तो जो हाइट आ जाएगी ना, जिस पे हमें बताना था कि वो t इक्वल टू 2 एंड t इक्वल टू 10 सेकेंड पे वो सेम हाइट से पास हो रहा होगा, तो कितनी हो जाएगी, 10G। ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।